वसीम भाई, एक सवाल है। ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि शहर के अंदर जो सिचुएशन है उसमें एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन नहीं है, पीटीआई और जमात इस्लामी की पोजीशन लग रही है, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। इसमें कितनी सदाकत है? और लोग कह रहे हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, 2/3 मेजॉरिटी रही है पिछली काउंसिल में हमारी। ऐसी बात नहीं है। ये खुशफहमी तो हो सकती है जमात इस्लामी की और पीटीआई की। हम चाह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कि इलेक्शन वंस फॉर ऑल बेहतर तरीके से हों। वो पावर्स मेयर के पास आने चाहिए जो इलेक्ट होके आएगा, ताकि वो कुछ डिलीवर कर सके। जब एक अभी इनकम्प्लीट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिस तरह से पावर्स नीचे डेलीगेट होने चाहिए, डिवॉल्व होने चाहिए, जब वो हो जाएं, हल्का बंदियाँ बेहतर तरीके से हो जाएं। कुछ हल्का बंदियाँ 20,000 पॉपुलेशन पे यूसी बनी हुई है, कुछ हल्का बंदियाँ 80,000 90,000 पे बनी हुई हैं। ये तो जेरीमेंडरिंग है हमारी नज़र में। एक दफ़ा सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन कल करा लें आप। एमक्यूएम ने फरार नहीं सोची है इलेक्शन से। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, इलेक्शन कमीशन की है कि वो ये सारी रुकावटें जो हैं वो दूर करे और फिर इलेक्शन कराए। एक बहुत बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। कराची शहर है, ये पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे सिंध को बजट देता है, पूरे पाकिस्तान का बजट बना के देता है। तो उस शहर के अगर इलेक्शन लंगड़े लूले कराए जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा इलेक्शन का? एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऐसा क्या इख्तियार है, तो उनके काम नजर आ रहे हैं, और आपके पास कौन से इख्तियार नहीं थे जो आप कुछ नहीं कर पाए? मैं इसी में ऐड कर दूँ, जवाब आ जाएगा। अब्दुल सत्तार अफगानी से लेकर मुस्तफ़ा कमाल तक मुख्तलिफ सिस्टम के तहत काम करते हुए मुख्तलिफ नाज़मीन और मेयर ने शहर को डिलीवर किया है। अगर एक मेयर समझता है कि वो नाकाम हुआ है इस वजह से कि कानून ठीक नहीं थे, फंडिंग ठीक नहीं थे, तो क्या इसको जवाब समझा जा सकता है? एक और दूसरा, जो डिलिमिटेशन को कह रहे हैं, तो आप जनरल इलेक्शन की डिलिमिटेशन में चले जाते हैं कि किसी भी तरीके से हों, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन आप इल्तवा करवाना चाहते हैं, तो इसको क्या? हम इल्तवा करवाना नहीं चाह रहे बल्दियाती इलेक्शन। हम चाह रहे हैं कि जितने हर्डल्स हैं, जितनी खराबियां हैं, उनको ठीक करके वंस फॉर ऑल इलेक्शन कराए जाएं। जैसे कि मैंने अभी कहा, सबसे बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किस बात की जल्दी है, किस भगदड़ में है? इलेक्शन बेहतर तरीके से हों, ताकि आने वाला मेयर कुछ डिलीवर तो कर सके, उसके पास पावर्स तो हों कुछ। जो पैसा इलेक्शन में खर्च होगा, करोड़ों रुपया खर्च होता है, मुल्क के हालात देखें इकॉनमी के, तो वंस फॉर ऑल एक सही इलेक्शन कराए जाएँ, जिसमें हल्का बंदियाँ भी बेहतर हों, जिसमें इख्तियारात भी आने वाले मेयर को, चेयरमैन को सही तरह से मिल सके और वो अपनी आवाम की खिदमत कर सके। जी, मेरे पहला सवाल क्या था? मैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास अब कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो डिलीवर कर रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी डिलीवर कर रहा है। इस शहर में कोई डिलीवर नहीं कर सकता इन अथॉरिटीज़ के साथ, इन फंडिंग्स के साथ, इन पावर्स के साथ। चाहे आप सुपरमैन बिठा दें लाके, कोई डिलीवर नहीं कर सकता। हालांकि आज जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास सिंध के सारे महकमे हैं, वाटर बोर्ड है, लोकल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल है, मगर कराची का हाल देख लें आप। तो जब तक मेयर के पास वो पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं वो नहीं आएंगे, कराची में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सर, आप कह रहे थे कि कौन सी जल्दी है कि इलेक्शन करवाए जाए? 2018 के बाद से अब 4 तकरीबन साल हो गए, अभी भी जल्दी नहीं है कि? नहीं, जल्दी उस सेंस में नहीं बोल रहा मैं। ये जो अभी पीपल्स जमात इस्लामी और पीटीआई जो पटिशन डाल के जल्दी इलेक्शन कराना चाह रही हैं, इन्हीं ने तो सहारा दिया था 2013 के SLGO को। सिंध असेंबली में सपोर्ट किसने किया था? इस एक्ट को सपोर्ट सबसे ज़्यादा पीटीआई ने किया था, जमात इस्लामी ने किया था। हम अगेंस्ट थे उस एक्ट के, आपको याद होगा, मेरे ख्याल में याद दिलाता चलूँ मैं। ये दोनों जमातें इसी एक्ट को मांगती थी, आज इसके खिलाफ खड़ी हैं। तो इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है इन दोनों जमातों का। इनको पता ही नहीं है लोकल बॉडीज़ के पावर्स होने क्या चाहिए। ये तो सिर्फ अपने एक आदमी को इक़्तिदार दिलाना चाहते हैं किसी भी तरह। तो जब तक सारी अथॉरिटी मेयर के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स नहीं होंगी, जब तक कराची के मसले हल नहीं हो सकते। अच्छा वसीम साहब, ये बता दें, नो कॉन्फ्रेंस के दौरान एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो मुआहदा हुआ था, क्या उस पर अब अमल दरामद हो चुका है? मेयर कौन आ रहा है? क्योंकि गवर्नर तो एमक्यूएम के आगे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कौन आ रहा है? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो पर्टेन करती है डिलिमिटेशन से, और हमारा जो एक्ट बनना है
जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, टू एम्पावर लोकल बॉडीज़, जब तक वो नहीं हो जाता, ये 2 प्रायोरिटीज़ हैं हमारी। उसके बाद राब्ता कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आएंगे, हर चीज़ होगी, मगर हमारी प्रायोरिटीज डिलिमिटेशंस हैं और एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडी। वसीम भाई, आखिरी सवाल है आपसे, आप ये समझते हैं कि आपकी अच्छी रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है कि आप एक पेज पर आ गए हैं हर इशू पे, तो आप सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करके क्यों वजारतें नहीं ले लेते और फिर लोगों के, कराची के लोगों के जो मसाइल हैं उसके हल की तरफ जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये समझा है कि वाकई में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं। ये मेरा ही स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि हमने एम्पावर किया है, ये डिपार्टमेंट्स मेयर को दे दिए हैं। इसका मतलब पिछली हुकूमत में नहीं दिए हुए थे। तो इस तरह हमारी हैमरिंग जो रही है, जो 4 साल हमने आवाज़ बुलंद की है इस बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए, जो हम पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए और उसका फैसला आया, तो ये हमारी कामयाबी है, लोकल बॉडीज़ की कामयाबी है। और ये कामयाबी सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं हर जगह के लिए कामयाबी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो जो हमारे ताल्लुकात हैं बेहतर हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि मसाइल जो हैं वो हल हों, पूरे सिंध के मसाइल हल हों, शहरी आबादी में जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बेहतर हों और जमहूरियत मजबूत हो। लोकल बॉडीज़ मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी। यही मॉन्टेसरी है जमहूरियत की, लोकल बॉडीज़। तरमीम के हवाले से वो ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने करनी है तरमीम। आप किसी न किसी तरह उनके इत्तेहादी हैं, अभी मुज़ाकरात भी, आपकी मुलाकातें होती रही हैं, तो आप कोर्ट से बाहर क्यों नहीं ये तरमीम वाला मसला हल कर पाएँ पीपल्स पार्टी से अभी तक? देखें, हमारे काफ़ी पेंडिंग केसेस हैं रिलेटेड टू सेम इशू। उसको भी हमारी प्रे है कि कोर्ट से के रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द सुना जाए। आउट ऑफ कोर्ट देखें, बदकिस्मती है ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो आर्टिकल 140A की जो आर्टिकल 140A की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम चाहते हैं लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। तो हम किस तरह से आउट ऑफ कोर्ट ये सिंध गवर्नमेंट से बैठ के बात कर सकते हैं? वो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे। हद तक कुछ नुकात तय हुए हैं, ये अभी भी फ़ेज़ 1 में कुछ तय हुए हैं और इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 में भी पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए।